बहुपद को समझने के लिए कुछ प्रमुख शब्द या वाक्य समझना जरूरी है। इसको समझने के बाद बहुपद सदा के लिए याद रहेगा। आइए देखते हैं प्रमुख शब्द या वाक्य क्या है जो बहुपद में हम लोग को सहायता करेगा। जैसे प्रमुख शब्द या वाक्य में हम लोग को सबसे पहले चर है। चर किसको कहा जाता है? चर अंग्रेजी का जो भी लेटर है ABCD से लेके XYZ तक सभी को चर कहा जाता है। अंग्रेजी के सभी लेटर को चर कहा जाता है। अचर है जो भी नंबर जो हम लोग 1 2 3 4 जो प्राकृतिक संख्या है, जो भी नंबर है इन्फिनिटी तक है, जो वास्तविक संख्या है, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी होगा, सभी वास्तविक संख्या को अचर कहा जाता है। और पद, चर और संख्या, ये दोनों का गुणनफल को, जैसे एक चर हो गया ABCD और जो वास्तविक संख्या हुआ, ये दोनों का गुणनफल को पद कहा जाता है। जैसे 2x है तो दोनों का गुना है, 5y है ये भी गुना है 5 संख्या का, और ये चर का है वो अचर का गुणनफल है, तो दोनों का गुणनफल को पद कहा जाता है। उस सजातीय पद चर का समान घात हो तो उसे सजातीय पद कहते हैं चर का। जैसे चर में जान गए XYZ ABCD कुछ भी हो सकता है, उसका अगर समान घात हो, जैसे 5a² -a², 3a², सभी पर घात जैसे a पर 2 है, अगर समान घात हो उसे सजातीय पद कहते हैं। विजातीय पद अगर चर का मान घात अलग अलग हो उसे विजातीय पद कहेंगे। जैसे चर यहाँ पर a और b है, इसमें a² है इसमें b है, फिर 6ab² है, इसमें a b पर 1 पावर है इसमें b पर 2 पावर है। अगर पावर अंतर रहेगा, चर का मान में पावर अंतर रहेगा, उसे विजातीय पद कहेंगे। हम लोग चर अचर पद, सजातीय पद, विजातीय पद समझ लिए। अब बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों को मिलाने से बनता है। जैसे पद में देख लिए, पद बनता है चर और अचर के मिलाने से, और वही चर और अचर के मिलाने के बाद पद जो बना, पद एक पद या दो पद, ये जो बीजगणितीय व्यंजक में एक या अधिक बीजगणितीय पदों को मिलाने से, दो को पद के मिलाने से व्यंजक बनता है। चर और अचर मिलाने के बाद पद बना, और दो को पद को मिलाने के बाद व्यंजक बना। जैसे इसमें एक का भी व्यंजक हो सकता है और दो का भी। इसमें x² है, x × x है तो व्यंजक हो गया। x + 4 है ये भी व्यंजक हुआ। 2x² - x है ये भी व्यंजक हुआ। कहने का मतलब कितने पद मिलाने के बाद व्यंजक बना। अब बहुपद क्या है? अब बहुपद में, बहुपद गणितीय अभिव्यक्तियां हैं जो जोड़ घटाव और गुना जैसे अंकगणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके चर और अचर से बननी होती है। इसमें चर अचर जोड़ घटाव गुना जो भी रहेगा उसके बाद जो बनता है बहुपद वही है। जैसे एक पद से अनेक पद के मिला के वही बहुपद बना। जैसे एगो तो चर से पद बना, पद से दो अगर बना दिए तो व्यंजक हो गया। और बहुपद है, जैसे बहुत अगर पद है उसमें बहुपद है तो उसके हिसाब से जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग सब करके आता है तो उसको बहुपद हम लोग कहते हैं। जैसे बहुपद को हम लोग px या pxyz अंग्रेजी का कोई लेटर इसमें डालेंगे, ये बहुपद से इसको सूचित करते हैं। ये बहुपद बराबर हम लोग n x⁻n + a n-1 x⁻n -1 लास्ट में है a1 घात है, इसका x है पावर 1 है प्लस a पर 0 है। यहाँ जैसे ये नंबर है, जो a जितना दिया हुआ है ये वास्तविक संख्या है और दोनों के गुणनफल, जैसे चर और अचर है, ये अचर पद हो गया ये चर पद है। चर, अब इसमें घात है, ऊपर जो n है n-1 n-2 ये सब जो भी है ये घात है, और ये हो गया अचर पद। दोनों मिला के पद में बना। अब कई गो पद मिलाने के बाद
एक जगह जो आया उसको बहुपद हम लोग कहते हैं। तो ये सूचित कर रहा है वास्तविक संख्या को, और वास्तविक संख्या जैसे जाएगा नंबर होगा, जैसे इधर से एक नंबर से शुरू होगा, 1 2 3 4, इसी तरह से अगर 5 को होगा तो 5 तक, 2 तक रहेगा तो 2 तक के हो गया। अब यहाँ इन्फिनिटी n तक के है, जो कोई नंबर तक जा सकता है, इसलिए डॉट डॉट दिया हुआ है। और पावर जैसी होगा, इधर लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो पावर बढ़ते जाएगा, इसका नंबर जो है ये सीरियल नंबर ये घटते जाएगा। जो अचर का है वो घटते हुए हैं, सीरियल नंबर आ रहा है, जैसे A1 है, A2 है, इधर राइट साइड में बढ़ रहा है। अब पावर जैसी यहाँ भी जो पावर है ये भी बढ़ते चल जाएगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। तो जैसे यहाँ बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो पावर भी बढ़ेगा, इधर नंबरिंग भी बढ़ेगा, संख्या जो कौन संख्या का है तो बढ़ते जाएगा। वही वास्तविक संख्या, एक जगह पर वास्तविक संख्या है और x के जगह पर चर संख्या है, उसका पावर है दिया हुआ। इसमें कोई भी हो सकता है, x y z कोई भी हो सकता है। अब उसी जगह पर यहाँ दिया हुआ जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो ई ऊपर वाला को, इसको तो पावर है, इसको घात कहा जाता है। ई जो हो गया a और b, ये दोनों जो हुआ ये गुणांक हुआ, ये चर पद का, ये चर का गुणांक है, इसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। जैसे इसका गुणांक ये है, x का गुणांक ये हुआ, इसको गुणांक बोलेंगे। ये चर पद हुआ। अब प्लस में c है, ये भी चर में है। कहने का मतलब नीचे वाला ये जो साइड में है ABC गुणांक कहा जाता है इसको। ये चर हुआ, चर पर जो घात है इसको पावर है, इस चर हो गया, दोनों x जो है चर है। अब बहुपद हम लोग जो देखेंगे उसको देखते हैं कि बहुपद पहचानेंगे कैसे। बहुपद के लिए हम लोग सिर्फ चर मान का घात देखते हैं। बहुपद वही होगा जिसका चर का मान घात पूर्ण संख्या होगा। जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। और कोई भी संख्या, जैसे संख्या से कोई मतलब, इसमें चर का मान, जैसे चर में x y z ये कोई भी है, उसका पावर हम लोग को घात देखना है। और घात पूर्ण संख्या अगर होगा इसका मतलब बहुपद है। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब बहुपद नहीं है। उसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, x यहाँ दिया हुआ है, x पर पावर यहाँ 1 है, x पर पावर 1 है, यह पूर्ण संख्या हुआ, इसका मतलब ही बहुपद है। x2 पर भी इसका पावर 2 है, इसका पावर जो है 2 है, ये पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। इसमें भी 28 है, ये पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। x स्क्वायर को अगर वर्गमूल निकालेंगे तो x निकलेगा, उसका पावर भी 1 होता है। तो ये चर का सिर्फ देखना है, तो चर में 1 पावर आ गया, इसका मतलब ये भी बहुपद है। अब x रूट अंडर x है, रूट अंडर x को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो x पर पावर 1/2 होगा, ये हाफ हो गया या माइनस में चल जाएगा। माइनस में अगर जाएगा इसका मतलब है इसको अगर पावर देंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं हुआ। अगर पूर्ण संख्या रहता तो बहुपद में आता। अब इसको हम लोग √3x पर क्यू पावर है, इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो x गुने x गुने x होगा। उसमें 2 गो x में से एक x तो बाहर निकल जाएगा और √x बच जाएगा, एगो x √x बच गया। इसका भी पावर अगर हटाएंगे तो फिर इसमें आ जाएगा पावर हाफ, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद x स्क्वायर 2/3 है, ये भी बहुपद नहीं है। 2/3 है, ये भी पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब इसमें 1/2 यहाँ दिए हुए है, इस पर अगर हम लोग इसको पावर देंगे तो ये हो जाएगा a पर माइनस पावर 1 हो जाएगा, ये भी माइनस आ गया, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। x पर 2 और -3 है, इस पर x पर सिर्फ x पर देखना है, 3 4 कोई संख्या पर नहीं देखना है, चर मान है उसी का पावर देखना है। तो इसका पावर पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ही बहुपद है। x स्क्वायर 2 + 1/x, इसमें भी, इसमें तो पावर
पूर्ण है, लेकिन इसमें फिर माइनस पावर है, इसलिए ई बहुपद नहीं होगा। √5 बहुपद है कि नहीं इसको देखने के लिए √5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 गुने 1, गुने 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 के हम लोग लिखते हैं जैसे x पर पावर 0 इसका बराबर 1 होता है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको √5 गुने x पर पावर 0। और जब x पर पावर 0 दिए तो ये पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद हो जाएगा। इसमें 1 से गुना हम लोग करेंगे और x बराबर होता है, x पर कोई संख्या पर 0 पावर रहता है उसका मान हो जाता है 1, तो उसके जगह पर 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 1। x पर पावर जब 1 देंगे इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है पावर में, और चर यहाँ चर मान भी आ गया, इसमें अचर था अब इसमें चर से गुना किए x से तो ये चर मान भी आ गया, उस पर पावर हो गया पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद है। अब √8 भी है, √8 भी ये बहुपद ही होगा। उसी तरह से इसमें x1 से गुना कर देंगे, जैसे -8 है गुने x0 से गुना कर सकते हैं तो ये भी बहुपद हो गया। 1 भी है, ये भी बहुपद है, 1 जो है ये भी बहुपद है। 1 में हम लोग गुना कर सकते हैं x पर पावर 1 से, इसका मतलब ये भी बहुपद है। कहने का मतलब कि बहुपद देखने के लिए सिर्फ चर मान देखना है, और चर अगर पूर्ण संख्या है पावर में इसका मतलब वो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। बहुपद में एक पदी बहुपद जो एक पद का बहुपद होगा उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक पद हो गया 3x 7y इत्यादि एक पद का हुआ है एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद हुआ जिसमें दो पद हो, जैसे 3x² + 2x 4 - 3x। इसी तरह से दो पद का अगर होगा तो द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद हुआ जिसमें तीन पद हो, जैसे x² पर पावर 4 - 3x + 2c, इसमें तीन पद है तो तीन पद वाला जो होगा त्रिपदी बहुपद। रैखिक बहुपद कहा जाता है जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो। चर मान का घात जो होगा बहुपद में एक चरे मान का घात देखते हैं, अधिकतम घात उसका एक होना चाहिए, वो होगा रैखिक बहुपद। और एक जैसे 3x + 1 तो इसमें 1 है घात चर का x का, ये रैखिक बहुपद हुआ। द्विघाती बहुपद हुआ जिसमें बहुपद में चर का घात अधिकतम 2 होना चाहिए, 2 होगा तो वो हो जाएगा द्विघाती बहुपद। जैसे 3x² + 7x + 5 तो इसमें घात जो है पावर 2 है तो ये द्विघाती बहुपद हुआ। त्रिघाती बहुपद में है बहुपद का अधिकतम मान घात का 3 होना चाहिए, तो अधिकतम घात इसमें 3 है। और ये 3x as पर पावर q bx पर पावर स्क्वायर प्लस cx + d है। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा घात बड़ा वाला है 3 है, इसमें द्विघाती वाला में सबसे बड़ा घात वाला 2 है, और रैखिक वाला में अधिक से अधिक एक घात वाला होगा। अब पद का घात कहा जाता है पद के सभी चर मान के घातांकों का योगफल का उस पद का घात कहलाता है। जैसे 4x² y + yz है, इसमें x पर 2 पावर है, y पर 1 पावर है, z पर 1 पावर है, इसको जोड़ेंगे तो 2 + 1 + 1 4 हो गया। तो ये पूरे पद का घात अगर कहेगा तो उसमें 4 हो जाएगा। अगर द्विघाती बहुपद px बराबर ax² + bx + c है, द्विघाती बहुपद होगा। बहुपद को हम लोग px या y या कुछ में p जो भी होगा अंग्रेजी का लेटर उससे सूचित करते हैं, तो ये px हो गया बहुपद, और उसको लिखते हैं द्विघाती बहुपद होगा स्क्वायर होगा, जैसे उस पर पावर 2 होगा तो ax² + bx + c के रूप में होगा। चाहे a बराबर नहीं होगा 0 के, यहाँ 0 अगर हो जाएगा तो इसका मान चेंज हो जाएगा, पूरे 0 हो जाएगा, इसलिए a बराबर 0 नहीं हो सकता है। कोई संख्या होगा लेकिन 0 नहीं होगा।
अगर इसमें द्विघाती बहुपद में शून्य अल्फा बीटा हो, अगर उसका रिजल्ट अगर आता है शून्य में अल्फा बीटा अगर है, तो अल्फा बराबर 0, शून्य का मतलब है कि 0 हो जाएगा, और पी बी मतलब ये भी बहुपदे हुआ, बीटा बराबर भी 0। अगर ये 0 होता है तो शून्यकों का योग, अगर अल्फा बीटा मालूम हो तो योग निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इसका बराबर होता है -b/। -b का मतलब हो गया x का गुणांक माइनस x का गुणांक, x का गुणांक है x है, यहाँ x स्क्वायर है, x का गुणांक एक नज़दीक जो रहेगा b के जगह पर 5, 3, 4 जो रहेगा वो गुणांक होगा, बटा में x स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक मतलब -b/a होगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का गुणनफल निकालना रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। c का मतलब हो गया अचर पद, जो c के जगह पर रहेगा अचर पद, बटे में x स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक जो होगा सो लिखा, मतलब c/a हो जाएगा। अगर द्विघाती बहुपद ज्ञात करना होगा, अगर अल्फा बीटा मालूम है और द्विघाती बहुपद समीकरण अगर निकालना हो, बहुपद बनाना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू मध्यम ब्रैकेट के अंदर रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पर हम लोग अल्फा बीटा का मान बैठाएंगे तो द्विघात समीकरण निकल जाएगा, जहां a बराबर अज्ञात अचर है, या अचर है, a के जगह पर अचर पद जो होगा वो मालूम हो जाएगा। यही अल्फा बीटा से हम लोग समीकरण निकाल सकते हैं। त्रिघाती बहुपद में px हो गया बहुपद, इसमें घात 3 रहेगा, जैसे अचर पद का घात अधिकतम 3 रहेगा, उसका होता है a इंटू एक्स पर पावर q प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसी रूप में होता है त्रिघाती बहुपद, मतलब उसका x का चर का घात अधिकतम 3 रहेगा। तो इसमें अगर शून्य इसमें 3 गो होगा, जैसे द्विघाती में 2 गो अल्फा बीटा होता है, इसमें शून्य 3 गो होगा, अल्फा बीटा और गामा। अब इस शून्यकों के मूलों का योग अगर निकालना है, उसमें द्विघाती में अल्फा जोड़ बीटा निकलता है, इसमें अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a, जहाँ -b है x² का गुणांक, माइनस यहाँ जो b है x² का गुणांक है, बटे a जो है x³ का गुणांक जो है सो बटा में होगा। अगर अल्फा बीटा और गामा का योग निकालना रहेगा तो -b/a होगा। वैसी दो मूलों का गुणनफल, दो का इसमें गुणनफल निकलेगा, दो शून्यकों का गुणनफल निकलेगा, तो इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। इसमें दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है, जहाँ c है x का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक है a है, जो x³ का गुणांक है। अब इसी तरह मूलों का गुणनफल निकालना रहेगा अल्फा बीटा गामा, तो उसका होता है -d/a। -d है अचर पद, d जो है अचर पद है वो माइनस में लिखाएगा, और x³ का गुणांक जो है a जो है x³ का गुणांक वो निकलेगा। अगर त्रिघाती बहुपद निकालना है, अगर शून्यक मालूम है अल्फा बीटा गामा, तो ये निकलेगा a मध्यम ब्रैकेट x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² इंटू में x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा का ये मल्टीप्लाई है। ये फार्मूला पर बैठाने पर अगर अल्फा बीटा गामा अगर शून्यक मालूम है, इस फार्मूला पर मान बैठाने पर त्रिघाती बहुपद निकलेगा। इसी तरह से हम लोग बहुपद का हर प्रश्न हल कर सकते हैं।